द गोल्डन फ्रूट्स, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसको ट्रांसलेट। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक सेंटेंस को, हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर आप सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रूट्स यहाँ पर क्या है? बहुत सारे फलों की बात हो रही है, नाउन है। नाउन से पहले ये है गोल्डन। गोल्डन क्या है? नाउन के बारे में ही बताया जा रहा है कि फ्रूट कैसे गोल्डन, सुनहरे, सोने के। तो ये एडजेक्टिव है। द एक डेफिनेट आर्टिकल है। जॉनी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। जॉनी था वेरी बहुत, फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन था, शौक था। किसका? गार्डनिंग का, यानी कि बागवानी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब भी फॉन्ड ऑफ का यूज़ होगा, इसके बाद में अगर हम एक्शन का यूज़ करते हैं तो वो आईएनजी में होगा। जैसे गार्डनिंग है, आईएनजी लगा हुआ है। और वॉज और वर के बाद में अगर पास्ट इंडेफिनिट में हम स्टेट अवस्था की बात करते हैं, वॉज और वर विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं इनको लेकर, तो इसके बाद में या तो एडजेक्टिव का यूज़ होता है या फिर नाउन का यूज़ होता है। तो जैसे फॉन्ड ऑफ यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है विदाउट एक्शन वाला। आगे देखें, वन डे, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वॉज आया है। वन डे एक दिन, ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, तो मिलना है यहाँ पर, मिला। फाइंड के बहुत सारे खोजना, पता लगाना, तो यहाँ पर मिला है। मिला अ स्मॉल, एक छोटा सीड यानी कि बीज, उसे एक छोटा बीज मिला। सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट का, एक्शन वाला ये सेंटेंस है। ही टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म लिया, द सीड उस बीज को, एंड प्लांटेड, प्लांट कर देना, रोप देना या लगा देना, इट यानी उसे। तो यहाँ पर ये वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हिज गार्डन, उसके अपने गार्डन में, बगीचे में उसने उस बीज को लगा दिया, लिया और लगा दिया। सिंपल पास्ट का एक्शन वाला एफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वाटर्ड, ये वाला जो अभी वाक्य देखा वो ही वाटर्ड। यहाँ पर वाटर होता है नाउन भी, लेकिन यहाँ पर वाटर का यूज़ हम वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद में वाटर्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का ये वाक्य है। द सीड, यानी उस सीड को पानी दिया, उस बीज को। एंड टेक केयर, देखभाल करना, तो उसी की सेकेंड फॉर्म है ये, टुक केयर ऑफ इट, यानी उसकी देखभाल की। विद ऑल द प्लांट्स, यानी सभी पौधों के साथ। इन हिज गार्डन, जो उसके बगीचे में सारे पौधे थे, उन सभी पौधों के साथ इस बीज की भी उसने देखभाल की, उसको पानी दिया। तो यहाँ पर प्लांटेड हो गया, वाटर्ड हो गया, टुक केयर हो गया, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट का ही एफर्मेटिव सेंटेंस है ये सारे। आगे देखिए, बट ही वॉज सरप्राइज्ड, वॉज और वर्ब के बाद में हम विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस बनाते हैं सिंपल पास्ट में। तो सरप्राइज्ड यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो था क्या, स्टेट अवस्था कैसी थी उसकी? आश्चर्यचकित वाली, सरप्राइज्ड वाली, हैरान वाली। तो हैरान था, सरप्राइज था। किससे? टू फाइंड दैट द सीड, टू फाइंड यानी उसे पता लगा, पता लगा क्या कि दैट द सीड, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रू, वेरी फास्ट, यानी बढ़ा, बढ़ना होता है तो बढ़ा, बहुत तेजी से वो बढ़ा। कौन? वो बीज। विद इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के अंदर, ही हैड अ ब्यूटिफुल ट्री, उसके पास था। किसी के पास कुछ होना, पास्ट का पोजीशन बताने के लिए हैड का यूज़ करेंगे, उसके बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, उस चीज़ की बात होगी। तो ही हैड अ ब्यूटीफुल ट्री, उसके पास क्या था? एक पेड़ था। कैसा? ब्यूटीफुल, सुंदर, ब्यूटीफुल होना एडजेक्टिव है, ट्री की विशेषता बता रहा है। इन हिज गार्डन, उसके बगीचे में। कहाँ पर? तो इन हिज गार्डन। विद लवली फ्रूट्स, विद का यूज़ बहुत सारे होते हैं और हिंदी में इसका वाला और वाली के सेंस में भी होता है। जैसे कि लवली, प्यारे, फ्रूट्स ऑन इट, यानी उसके उस पेड़ के ऊपर जो थे, क्या था? प्यारे फ्रूट थे, फल थे, तो प्यारे फलों वाला, ऐसा कह सकते हैं इसको ट्रांसलेट करते समय। दैट लुक्ड, जो लुक का मतलब दिखना, लुक्ड यानी दिखा, लाइक यानी के समान, किसके समान? एप्पल्स के समान, सेब के समान, ऐसे वो फ्रूट थे। तो यहाँ पर हैड पास्ट पोजीशन के लिए, लुक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। हैड के बाद में कोई मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होगा अगर हम पास्ट पोजीशन की बात कर रहे हैं। हैड के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं। ही डिसाइडेड, उसने तय किया, उसने फैसला किया। जब भी डिसाइडेड आएगा तो उसके बाद में इन्फिनेटिव यानी 2 + V1 का यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर टू टेस्ट, तो क्या फैसला किया? चखने का। वन ऑफ द फ्रूट्स, सारे जो फ्रूट्स थे उनमें से एक को चखने का उसने
फैसला किया, सो इसलिए ही प्लग्ड, तोड़ा, प्लग का मतलब होता है तोड़ना, तो तोड़ा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इट, यानी उसे, किसी एक फल को तोड़ा होगा। एंड कट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ही है, कट की तीनों फॉर्म कट ही होती है, तो क्योंकि सिंपल पास्ट का ही वाक्य इससे पहले भी और स्टोरीज भी पास्ट में ही बनी रहती है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है कट इट, काटा, विद अ नाइफ, किसी चीज़ से किसी औजार से काटना, तो विद यानी से के सेंस में, विद अ नाइफ, चाकू से काटा। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड एक ईडियम है जिसका मतलब होता है भौचक्का हो जाना, भौचक्का हो जाना कह सकते हैं, हैरान हो जाना एकदम से कोई भी चीज़ देखकर। अब कैसे हुआ, 5 गोल्ड कॉइन्स यानी कि पाँच सोने के सिक्के फॉल आउट, फॉल आउट से फेल आउट, तो यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब हो गई यानी पास्ट की ही है, फॉल से फेल, ऑफ इट, फॉल यहाँ पर देखिए फेल आउट है किसी भी चीज़ से, जैसे कि पेड़ से नीचे टूटकर गिर जाना, उसी सेंस में इसका यूज़ हुआ है, यानी कि 5 जो है सोने के सिक्के फेल आउट ऑफ इट, उससे गिरे नीचे। जॉनी वॉज थ्रिल्ड, जॉनी क्या था, बड़ा ही थ्रिल्ड था, थ्रिल्ड यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजेक्टिव है, विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। थ्रिल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होना, रोमांचित होना, प्लीजेंट होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना। नाउ अब क्यों था थ्रिल्ड की, अब ही वुड नॉट बी, यहाँ पर देखिए वुड के बाद में नॉट तो नेगेटिव बन रहा है, लेकिन वुड के बाद में बी का यूज़ हुआ है, जैसे हम वॉज वर्ड का सिंपल पास्ट में विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस बनाते हैं, वैसे ही वुड के साथ, कुड के साथ हम बी लगाकर विदाउट एक्शन वाला, स्टेट वाला यानी सब्जेक्ट की अवस्था वाला सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे वुड नॉट बी पुअर, वुड बी के बाद में कुड बी, कैन बी, ये जो मॉडल वर्ब्स है जितने भी, ये पास्ट में यहाँ पर यूज़ हो रहा है वुड का, तो बी के बाद में एडजेक्टिव आया है, देख सकते हैं यहाँ पर पुअर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा अगर बी आ रहा है, या तो पैसिव बनेगा वुड बी, कुड बी, शुड बी के बाद में, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या इस तरीके से एडजेक्टिव आ रहा है, जैसे यहाँ पर नाउ ही वुड नॉट बी, अब नहीं होगा, नहीं होगा, एनी मोर आगे, अब क्या नहीं होगा, वो पुअर नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, तो स्टेट अवस्था की बात की जा रही है, पुअर। बट इफ आई टेल एनी वन, लेकिन अगर मैं बताता हूँ, आई के बाद में टेल V1 का है, बताता हूँ, माई फ्रूट्स विल बी स्टॉलन, विल बी जैसे मैंने बताया वुड बी, शुड बी, कुड बी, तो वैसे ही विल बी के बाद में अगर यहाँ पर अवस्था बताना होता तो हम नाउन का यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, लेकिन स्टॉलन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव बनाएंगे जब हम, जैसे ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव है, तो विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब ये जो माई फ्रूट है ना, मेरे फल, यानी फलों के ऊपर जो भी काम होगा इनके ऊपर होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ये काम करेंगे नहीं, इनके ऊपर होगा, क्या होगा, माई फ्रूट्स विल बी स्टॉलन, मतलब मेरे जो फल है वो चुरा लिए जाएंगे। सो आई वॉन्ट टेल, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड रूप, कॉन्ट्रैक्शन है वॉन्ट, टेल एनीवन एट ऑल बिल्कुल भी मैं क्या है किसी को नहीं बताऊंगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का ये वाक्य है, इवन माई मदर, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी नहीं। थॉट जॉनी, थिंक की सेकेंड फॉर्म, सोचा जॉनी ने, अब क्या सोचा, शी विल टेल अदर्स, वो अन्य को बता देगी, मतलब दूसरों को बता देगी, विल प्लस V1 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, एंड दैट वो बता देगी, तो वो क्या करेगा, विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यानी कि परेशानी को पैदा करेगा, परेशानी खड़ी करेगा, तो विल क्रिएट, विल के साथ V1 का यूज, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। जॉनीज मदर, अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है, तो जॉनी की माँ वॉज यानी थी, ओल्ड एडजेक्टिव है, कैसी थी, बूढ़ी थी, एंड ब्लाइंड अंधी थी, तो यहाँ पर ओल्ड और ब्लाइंड एडजेक्टिव है, विदाउट एक्शन वाला, वॉज वाला सिंपल पास्ट का वाक्य है, सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ब का प्रयोग होता। बट शी वॉज क्लेवर, अब यहाँ पर भी स्टेट की बात की जा रही है कि कोई क्लेवर है, चतुर है, चालाक है, बूढ़ा है, अच्छा है, बुरा है, तो हमको बी वर्ब का यूज़ करना पड़ता है, इज एम आर, वॉज वर, और जैसे मॉडल्स में आ जाएगा तो विल बी, शुड बी, कुड बी, इस तरीके से बी लगकर हम स्टेट अवस्था की बात कर सकते हैं, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चालाक थी, शी न्यू, वह जानती थी, अब यहाँ पर ये V2 है, एक्शन वाला सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, नथिंग कुछ नहीं जानती थी, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, द गोल्ड कॉइन्स के बारे में, सोने के सिक्कों के बारे में। जॉनी ओनली गिव की सेकेंड फॉर्म, दिया, हर, सम पार्ट यानी कुछ पार्ट ऑफ द फ्रूट, यानी फल का कुछ ही पार्ट देता, कुछ ही हिस्सा देता, टू ईट, किस लिए, खाने के लिए, किस लिए, किस उद्देश्य से, खाने के लिए, पर्पस उद्देश्य को, टू
प्लस V1, इन्फिनेटिव है ये। फिर आगे देखें, बट सून, कोई एक्शन को हमको ऐसे और आगे जोड़ना होता है तो हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, 2 प्लस V1 का यूज़ करते हैं, 2 प्लस बेस, 2 के साथ बेस फॉर्म, V1 यहाँ पर बेस फॉर्म है ये। बट सून, जल्द ही, शी फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है ये, सिंपल पास्ट का वाक्य है। दैट जॉनी, जल्दी ही उसने क्या पाया, उसे पता लगा कि दैट जॉनी वॉज गिविंग हर गुड फूड, यानी कि दे रहा था, वॉज गिविंग यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है, रहा था, रही थी, इस तरीके से हर मीनिंग निकलेगा, हर गुड फूड यानी उसे अच्छा भोजन दे रहा था, किस लिए, टू ईट, खाने के लिए। हर बेड, जो उसका बिस्तर था, वो सॉफ्ट यानी कि कोमल था, मुलायम था, मतलब उसको बिस्तर ला के दिए होंगे नए। एंड शी हैड अ न्यू पिल्लो, उसके पास था, किसी के पास कुछ था, तो पास्ट पोजीशन के लिए हम हैड का यूज़ करेंगे। हैड अब क्या था, उसके बाद में उसका जिक्र कर देंगे कि अब न्यू पिल्लो, एक नया तकिया था उसके पास। ही गॉट हर, गेट की सेकंड फॉर्म, गॉट हर, लाना, यहाँ पर लाने के सेंस में, लाया हर अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस लाया, एंड अ पेयर ऑफ शूज़, अ पेयर, एक जोड़ा, जूतों का एक जोड़ा लाया। तो यहाँ पर गॉट, गेट की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य है। शी वॉज वेरी हैप्पी, ये विदाउट एक्शन वाला सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, यानी कि वो क्या थी, बहुत खुश थी, यानी एडजेक्टिव वाला। बट हाउ डिड जॉनी गेट ऑल दिस थिंग्स, मतलब लेकिन ये जो जॉनी है सारी चीज़ें कैसे लेकर आया। यहाँ पर डिड, अब ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो WH फैमिली वाला वर्ड हो गया, हाउ हो गया, पहले वो रखेंगे, फिर सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है डिड, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और अदर जो भी बातें हैं वो लास्ट में हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर गेट V1 है। तो इस तरीके से हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास्ट का, तो डिड का यूज़ करेंगे, और जो वर्ब होगी, मेन वर्ब, वो पहला रूप होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। शी वंडर्ड, वो हैरान थी, ठीक है। एंड वन डे शी हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, यानी एक दिन उसने सुना। सिंपल पास्ट का वाक्य है, एक्शन वाला। द क्लिंक ऑफ द गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्कों की जो क्लिंक है, झनकार है, जो आवाज़ है, उस आवाज़ को क्लिंक, झनकार को क्लिंक बोलते हैं। गोल्ड कॉइन्स की क्लिंक सुनी, यानी कि उनकी झनकार सुनी। एंड आस्क हिम, और पूछा उससे। आस्क क्या, आस्क का मतलब यहाँ पर पूछना है, सिंपल पास्ट में है तो आस्क्ड, पूछा, पास्ट की बात है। वेयर यानी कहाँ, ही हैड गॉट देम, कहाँ से वो इन सिक्कों को, इन सिक्के की बात हो रही है, दैम यानी वो सिक्के, लाया था, तो यहाँ पर लाया था, किया था। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है पास्ट के परफेक्ट टेंस में। फाइनली जॉनी हैड के बाद में कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, तो पास्ट में करना पड़ा, तो हैड के बाद में इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 का यूज़ हो जाएगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, या फिर हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, इस तरीके से उसके बाद में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई काम मजबूरी में करना पड़ा, तो उसको बताना पड़ा, मजबूरी में ही बताना पड़ा, नहीं चाहता था लेकिन बताना पड़ा। हैड टू टेल हर, फिर क्या है, एवरी डे, अब क्या बताया उसने, वो बात यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दी गई है कि एवरी डे, प्रत्येक दिन, आई कट 1 फ्रूट, मैं काटता एक फ्रूट, एंड टेक द गोल्ड कॉइन्स, और सोने के सिक्के लेता, ठीक है, लेना है, टेक लेता, कट काटता, सिंपल प्रेजेंट का ही वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, मतलब ये पास्ट में जैसे वो बात बोली गई थी वैसे ही यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में दे रखी है। द गोल्ड कॉइन्स टू बाय, किस लिए, खरीदने के लिए। ऑल दैट, ये सभी वी नीड, यानी ऑल दैट, जो भी चीज़ें जिनकी भी हमको ज़रूरत होती, नीड यहाँ पर V1 है। एक्सप्लेन्ड जॉनी, जॉनी ने समझाया। एक्सप्लेन्ड यहाँ पर V2 है, एक्सप्लेन से एक्सप्लेन्ड, जॉनी ने समझाया। द ओल्ड लेडी वॉज वेरी हैप्पी, ओल्ड लेडी बहुत खुश थी, वॉज के बाद में विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस है, यानी कि एडजेक्टिव है यहाँ पर हैप्पी। बट सिंपल पास्ट का वाक्य, बट स्लोली, धीरे, एन आइडिया, एक विचार, केम इनटू हर माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया, कम की सेकेंड फॉर्म। वाई नॉट, सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, वाई नॉट, क्यों नहीं, प्लग तोड़ते, ऑल द फ्रूट्स एट वंस, यानी एट वंस का मतलब एक बार में ही, तुरंत ही, क्यों नहीं सारे फल तोड़ लेते। हैव लॉर्ड्स ऑफ मनी, लॉर्ड्स ऑफ का मतलब बहुत सारे पैसे होना पास में। हैव यानी पोजेशन को दिखा रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट की ही बात है, प्रेजेंट के पोजेशन को दिखाने के लिए हैव का यूज़ या हैज़ का यूज़। बहुत सारे हमारे पास पैसे होंगे, एक ही बार में अगर तोड़ लेते हैं। दैन वी
वी विल बी वेरी रिच। विल बी के बाद में, जैसे हम वॉज वर्ब के बाद में एडजेक्टिव यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल बी के बाद में एडजेक्टिव यूज करते हैं विदाउट एक्शन वाला सेंटेंस। देन वी विल बी वेरी रिच, हम क्या हो जाएंगे, बहुत रिच, अमीर हो जाएंगे। तो विल बी के बाद में यहाँ पर रिच एडजेक्टिव है। शी थॉट, उसने सोचा। थिंक की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट में है ये। शी बिगिन टू पेस्टर, पेस्टर का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना। यहाँ पर देख सकते बिगिन से बिगिन, बिगिन से है ये, बिगिन सेकेंड फॉर्म है। अगर हम बिगिन के बाद में कोई एक्शन को बताना होता है तो या तो V1 के साथ ING में बता देते हैं या फिर 2+V1 का यूज़ कर देते हैं, तो दोनों ही तरीके से सही है। तो शी बिगिन टू, करने लगी, कोई काम करने लगा, शुरू करने लगता है तो करने लगा, लगी, लगे के सेंस में ही। शी बिगिन टू पेस्टर पुअर जॉनी डेली, यानी रोज जो उस बेचारे जॉनी को परेशान करने लगी। टू प्लक, तोड़ना, ऑल द फ्रूट्स, सारे फलों को तोड़ने के लिए वो परेशान करने लगी। ही वुड टेल, अब कोई काम बार बार, कोई एक्शन होता है बार बार किसी बात को बताता पास्ट में, तो वुड प्लस V1 का यूज, तो वो क्या करता, बताता हर, वुड टेल, वुड के साथ में V1 का यूज है, बताता। दे डिड नॉट नीड मोर, अब यहाँ पर डिड नॉट, डिड के साथ नीड, जरूरत है कि उनको, डिड नॉट, नीड का मतलब जरूरत है, आवश्यकता, डिड के साथ V1 का ही प्रयोग होता है। पास्ट इंडेफिनिट का इन नेगेटिव सेंटेंस होता है तब डिड नॉट के साथ V1 का यूज, मतलब हमको क्या नहीं है, ज़्यादा अधिक की ज़रूरत नहीं है, बट नहीं थी, पास्ट में है। बट शी कैप्ट ऑन ट्रबलिंग, यहाँ पर कीप ऑन का, ये कैप्ट है तो V2 का यूज़ है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। लेकिन कीप ऑन के बाद में जब हम कोई एक्शन की बात करते हैं तो ING में आ जाता है। हम चाहे तो कीप के बाद में ऑन ना भी लगाए तो चलेगा। तो कोई काम यहाँ पर है, बट शी कैप्ट ऑन ट्रबलिंग डे आफ्टर डे, दिनों दिन वो क्या करती, लगातार परेशान कर, लगातार कोई काम करता रहा, करती रही, तो कीप ऑन और वर्ब में ING, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहता है। तो वो दिनों दिन उसको ट्रबल करना, परेशान होता है, तो परेशान करती रही। ये सिंपल पास्ट का ही वाक्य है, यहाँ पर कैप्ट ऑन का यूज करके बनाया गया। कैप्ट ऑन के बाद में देख सकते हैं ट्रबलिंग यहाँ पर वर्ब में ING के रूप में यूज किया है। फाइनली, आखिरकार, अंततः, जॉनी गॉट फेड अप, गेट के बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव है, फेड अप, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट है, तो गॉट के बाद में समझे सिंपल पास्ट में, इसलिए गॉट, तो मतलब क्या हो, जॉनी यहाँ पर क्या हो गया, फेड अप हो गया, तंग हो गया। एंड डिसाइडेड, डिसाइडेड के बाद में इन्फिनेटिव 2+V1 का यूज करेंगे। एंड डिसाइडेड, तय किया, टू प्लक, तोड़ने का, ऑल द फ्रूट, सभी फलों को तोड़ने का उसने फैसला लिया। सिंपल पास्ट का डिसाइडेड है, इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही ब्रॉट, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, ब्रॉट, लाया, अ लार्ज बास्केट एंड फिल्ड, सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। इट अप विद ऑल द फ्रूट्स ऑन द ट्री, ट्री के सारे फलों से उसने उस बास्केट को भर दिया, लाया और भर दिया। ही बिगिन टू कट, अब कोई काम करने लगा, तो बिगन, बिगन के बाद में टू कट इन्फिनेटिव, बिगिन से बिगिन। ही बिगिन टू कट दैम बट वन आफ्टर अनादर द फ्रूट्स टर्न्ड आउट, मतलब वो उनको क्या करने लगा, काटने लगा, लेकिन एक के बाद एक द फ्रूट्स क्या हो गए, टर्न आउट टू बी रॉटन इनसाइड, यानी टर्न आउट का मतलब यहाँ पर निकले हैं, निकले, बदलना भी होता है, बदल गए, तो निकले। टू बी रॉटन, टू बी यानी होना, और टू बी के बाद में यहाँ पर रॉटन एडजेक्टिव है, तो रॉटन यहाँ पर जो फल है उनकी स्टेट के बारे में ही बात हो रही है। अवस्था कैसी थी, स्टेट यानी सड़े हुए, उनकी स्टेट थी, इनसाइड, अंदर से वो सड़े हुए निकले। पुअर जॉनी व्हेन ही लुक्ड आउट, जब उसने बाहर देखा, ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म, पाया, द ट्री हैड लॉस्ट ऑल इट्स लीव्स, यानी उसने लॉस्ट, गवा देना, गवा दिए थे उसने सारे अपने लीव्स, पत्तियां, एंड हैड विदर्ड, यानी कि सूख चुका था, सूख चुका था, और गंवा दिए थे अपने सारी पत्तियां और सूख चुका था। यहाँ पर देख सकते हैं हैड विदर्ड और हैड लॉस्ट, यानी कि पास्ट का परफेक्ट टेंस है, हैड के साथ V3 का यूज। फिर आगे है हिज ग्रीडी, हिज यानी उसकी, मदर जो है यहाँ पर नाउन है, मदर के बारे में कैसी, ग्रीडी, तो ये एडजेक्टिव है, मदर की विशेषता बता रहा है। लालची, हैड ड्राइड अप द ट्री, यानी सुखा दिया था, ड्राइड अप मतलब सुखा देना। ऑफ विदर्ड यहाँ पर मुरझा गए थे, ठीक है, विदर्ड का यहाँ पर ले सकते हैं कि मुरझा गए थे, यानी जो पूरी पत्तियां जो है उसने गंवा दी थी, ट्री को उसने गंवा दिया था और पत्तियां जो है मुरझा गई थी। फिर है हैड ड्राइड अप द ट्रीज, ट्री जो है सूख चुका था, एंड ऑल देयर मनी टू, और उसका जो
धीरे धीरे ये यहाँ पर हुआ कि उसने पेड़ को गंवाया और फिर वो मुरझाई, उसके बाद वो सूखी। अब उसने क्या कहा कि हैड ड्राइड अप, उसने जो पेड़ है उसको भी सुखा दिया था, सूख चुका था, और उसका जो पैसा था, मनी था, वो भी सूख चुका था। तो इस तरीके से हैड के साथ यहाँ पर V3 का यूज आ रहा है। हैड लॉस्ट, हैड विदर्ड, हैड ड्राइड अप, हैड ड्राइड अप। यहाँ पर ये पास्ट का परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से ये थी स्टोरी। मैंने टेंसेस के हेल्प से हर एक सेंटेंस के हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।